दिल्ली के जंगपुरा में बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी बड़ी जानकारी। जंगपुरा के मद्रासी कैंप में कार्रवाई हुई और बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया है। पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है और घरों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है। पहले ये बताया जा रहा था कि एक ही लेन में सिर्फ मकान तोड़े जाएंगे, लेकिन अब 300 लगभग वहाँ पर झुग्गियाँ और उन सबको तोड़ा जाना है। जिस हिसाब से वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, हमारे सहयोगी ने जैसे जानकारी दी थी, पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लाइव तस्वीरें जंगपुरा दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। मद्रासी कैंप की ये तस्वीरें देख लीजिए आप, जहां पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जीडीए का बुलडोजर चल रहा है। 1 महीने का प्रायर नोटिस दिया गया था बस, और 1 महीने में कह दिया गया था कि अपने मकानों को खाली कर दो। अपने सामान के साथ इस कैंप के बाहर लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारे घरों को मत तोड़ो। 50 साल हो गए इस कॉलोनी को यहाँ पर बसे हुए, और अब जाकर प्रशासन को होश आया है कि इलीगल बसी है ये कॉलोनी। तो इस कॉलोनी को अब तोड़ा जा रहा है। मद्रासी कॉलोनी है जिस पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है और भारी पुलिस बल की तैनाती है। वहाँ पर सबको बाहर कर दिया गया है। महिलाएं रो रही हैं, वहाँ पर गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनको उनका सामान देकर वहां से आगे चलने के लिए कह दिया जा रहा है। दो मंजिल के बने हुए मकान बुलडोजर के एक्शन से तोड़े जा रहे हैं और सबको बेघर कर दिया गया है। कोई व्यवस्था नहीं की गई है इन लोगों के लिए। सब के सब अपना सामान लेकर अब इस कैंप के बाहर, क्योंकि उसे पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, कैंप के बाहर सड़कों पर बैठे हुए हैं। ना प्रशासन सुन रहा है, ना कोई नेता आ रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि, कहीं सुनवाई नहीं है। 300 झुग्गियां जमींदोज की जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। 300 झुग्गियां, उसको आप ऐसे समझिए 300 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर रह रहे होंगे, जिन सबको बेघर कर दिया गया है। ये वादा किया गया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आ रही है। जो झुग्गी है वो भी रहने नहीं दी जा रही है, उसको भी तोड़ा जा रहा है ये बोलकर कि इंक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण है। अतिक्रमण पिछले 50 सालों से आपको नज़र नहीं आया है और अब इन सभी लोगों को बेघर कर दिया गया है। खड़े हैं लोग वहाँ पर अपने घर को टूटते हुए बेबसी के साथ बस देख रहे हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में घर तोड़ दिया गया और ये पहली कार्रवाई नहीं है, ऐसी कार्रवाइयाँ पहले भी हुई है। अतिक्रमण इंक्रोचमेंट के नाम पर इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों का, मैक्सिमम 1 महीने का नोटिस दे दिया जाता है और उनको बेघर कर दिया जाता है। कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ही दी गई सुविधाएं वहां पर मौजूद होती हैं। इट मीन्स कि इंक्रोचमेंट के बारे में सबके नॉलेज में तो है कि ये इंक्रोच्ड एरिया है, लेकिन 1 महीने में आप सोचिए कि सारे घर उजाड़ दिए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली के जंगपुरा इलाके के मद्रासी कैंप में सार्वजनिक जमीन पर किए गए अतिक्रमण को आज बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। आप ये देखें सामने तो किस तरीके से जो तमाम आवास बने हैं उन्हें सरकारी अधिकारियों की देखरेख में पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। इसको लेकर पहले यहाँ नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट चला गया था, जहाँ से सीधे तौर पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करे। के आदेश पर अधिकारी 1 जून 2025 को अमल करेंगे, यानी कि आज की डेट को ये पहले ही नोटिस लगा दिया गया था। बड़ी बात यह है कि करीब 370 परिवार जो यहाँ पर रह रहे थे उसमें सिर्फ 189 ही पात्र पाए गए। बाकी लोगों को नोटिस जारी कर कहा गया था कि शुक्रवार रात 11 बजे से
बारापुला ब्रिज पर जो तमाम यहाँ ट्रक खड़े होते हैं वो किए जाएंगे ताकि जो उनके सामान है आवंटित फ्लैटों तक पहुँचाया जा सके। बड़ी बात यह है कि लगभग 60 साल से यहाँ 300 से ज़्यादा मजदूर वर्ग के परिवार रहते हैं। 12 अप्रैल को अधिकारियों ने बस्ती की दीवारों पर सरकार द्वारा आवंटित फ्लैटों के लिए पात्र परिवारों की सूची चिपका दी थी। अब आप ये देखिए किस तरीके से 370 में से सिर्फ 189 परिवार ही यहाँ पात्र पाए गए। मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था सार्वजनिक भूमि है, इस पर अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं है। हालांकि आज सुबह से ये कार्रवाई शुरू हो गई। बताया जा रहा है लगभग 100 के आसपास जो मकान हैं उनको तोड़ा जाएगा। इन लोगों के लिए कोर्ट ने ये कहा था जो पात्र हैं, जो लोग पात्र हैं उन्हें दूसरी जगह फ्लैट आवंटित किए जाएं। और ये आप जो ट्रक देख रहे हैं ये उनके सामानों को शिफ्ट करने के लिए ही फिलहाल यहाँ पर आए थे। पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था कि 1 जून से कार्रवाई का दौर चलेगा और अब बुलडोजर कार्रवाई के जरिए जो अतिक्रमण बनाया, लोगों ने घर बना लिए, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। मामला संवेदनशील है, लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं, जिसके चलते अगर आप देखें तो भारी मात्रा में RAF की तैनाती की गई है। ग्राउंड पर RAF की तैनाती। अगर मेरे राइट साइड में मैं आपको दिखाऊं कि एक तरफ तो जहां बुलडोजर चल रहा है तो वहीं राइट साइड में मेरे सहयोगी मोहित आपको दिखाएंगे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस RAF ग्राउंड जीरो पर है। तो जो लोग नाराजगी दिखा रहे हैं, नाराज हैं, जैसे अब इस घर में यहाँ पर बुलडोजर चलना है तो लोग अपने घरों के बाहर अड़ गए थे, जिसके बाद उन लोगों को बड़ी मुश्किल से समझाया गया है। ये देखिए आप लोग अभी भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस के आगे अभी भी लोग आपको चिल्लाते चीखते नजर आएंगे। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में चला गया है, जिसके बाद अब कोर्ट ने फैसला दिया था कि यहाँ पर सिर्फ पात्र परिवार ही रहेंगे। और अब ये पूरी गली देखिए आप, लगभग 100 के आसपास मकान है यहाँ जो गिराए जाएंगे और उनको दूर से लो, बिल्कुल और उनकी वजह से इसको खाली करा दिया। ये देखिए आप विजुअल में, ये जो घर है इसको फिलहाल ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि जो कैंप के निवासी हैं उनका दावा है कि 300 परिवारों में से सिर्फ 189 परिवारों को ही फ्लैट आवंटित किए गए हैं, जो दूसरी जगह किए गए हैं और वो भी आधे अधूरे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नरेला जैसे मकानों में भी, नरेला जैसे एरिया में उनको दिया गया, इतनी दूर दिया गया है। हम मद्रासी कैंप की झुग्गियाँ खाली नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि कोर्ट का आदेश है जिसके चलते यहाँ बुलडोजर चल रहा है और अब डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मद्रासी कैंप में सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर ये अधिकारी आज अमल कर रहे हैं, यानी 1 जून से आज से लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। ध्वस्तीकरण से पहले निवासियों के लिए पुनर्वास की एक व्यवस्थित योजना भी बनाई जानी चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था। उसके बाद ही ध्वस्तीकरण होगा। तमाम लोगों को यहाँ से सरकारी फ्लैट भी आवंटित किए गए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी थी इस मामले में कि किसी को भी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। ये पूरी भूमि खाली करा ली गई है। देखिए आप घरों की कंडीशन, सब घर खाली पड़े हैं क्योंकि इन घरों पर बुलडोजर चलेगा। मामला बहुत बढ़ गया था। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ के निवासी हैं, लेकिन सिक्योरिटी विजुअल्स बहुत निश्चित तौर पर दिखाने वाले। ये देखिए आप पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, दिल्ली पुलिस, RAF सभी की पूरी तरीके से आपको यहाँ तैनाती नजर आएगी। हम 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या करें मैम, क्या हुआ, क्यों परेशान है? आपका घर गिराया जा रहा है? आपका घर को बोल रही है, इधर का तोड़ेंगे बोले, अब इधर का भी तोड़ रही है। कहा मकान भाई मकान बोला का ये कारण सारे लोग को दिया था, ये क्या कुछ 4 कारण दिया था। कहा मकान भाई बन के हम लोग छोड़ेंगे, अभी वो नहीं है, सारे तोड़ने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि आपको दूसरी जगह फ्लैट दिए तो गए हैं। ये तो गए, इनको नहीं मिला। नहीं, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हम गली में खड़ा हो। लेकिन आपको कोर्ट ये कह रहा है कि हम आपको ये सरकारी जमीन पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया था। नहीं करिया नहीं, क्या करिया है, क्या करिया है? इतना कब से रह रहे हैं? 50 साल से हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे से आए हुए। लेकिन अभी नजर आया क्या कब्जा किए हुए हैं, वोट ID सब कुछ दिए रखे हैं, फिर अब पता चल रहा उनको। मैम, लेकिन आप लोगों को कहीं और फ्लैट दिए गए हैं? आधा बंधक दिया, आधा बंधक दिया नहीं है, मिली नहीं है, क्यों दिया है? तो दे सबका दो, नहीं तो किसको मत दो। मद्रासी कैंप में DDA का बुलडोजर सुबह से ही चल रहा है। बुलडोजर एक्शन में लोगों की टेंशन बढ़ गई है। क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए। नोटिस दिए हुए तो अभी 10 दिन हो गए,
वो लगा रखा है, ठीक है। और किसी को 179 जने को घर मिला है और बाकी 150 बंदे को नहीं मिला। तो आज तो शुरू कर दी गई। आज तो शुरू कर दिया इसने। आप लोगों से क्या कहा गया? जमीन देने की बात कही गई है। कुछ नहीं बोला, हमें तो मिला ही नहीं, हमारे तो कैंसिल कर दिया सारा। आईडी पूरी थी हमारे। अब आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब कोई अब पता नहीं, अब कहाँ रोड पे ही सोएंगे। अब क्यों तोड़ना की चीज के लिए? आपने जगह मांगा, हमने बोला एक लाइन चाहिए, हमने कहा दे देंगे, कोई बात नहीं, हम गरीब बचपन से यहीं रहते, मेरे पैदा यहीं हुई थी मैं। तो कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे? देखो ऐसा सामान यहीं पड़ा है, अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग को जगह मिली नहीं। मेरे पैदाशी यहाँ है, मेरे मम्मी पापा सब यहीं रहते हैं, मैं पैदा यहीं हुई, मैं 45 साल की हूँ। कहीं जमीन आप लोगों को मिला? नहीं। अभी इस वक्त हम जंगपुरा के मद्रासी कॉलोनी में है, जहां पर डीडीए के द्वारा डेमोलेशन का कार्य किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहां पर तकरीबन 60 सालों से यहाँ लोग रह रहे थे और जिसे जो है आज तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है जेसीबी लाया गया है और ये डेमोलेशन का कार्य जो है आप वहीं दूसरी तरफ जो है, हालांकि दूसरी तरफ जो है यहाँ पर डेमोलेशन का कार्य जो है वो लगातार जारी है और लोगों का कहना है यहाँ पर वो तकरीबन 60 सालों से रह रहे थे और उन्हें जो है बसाया नहीं गया और उससे पहले ही उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिसको लेकर को वह काफी नाराज है। वहीं हम आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती देखी जा रही है और लगातार जो है यहाँ पर डेमोलेशन का कार्य जो है वह जारी है। हालांकि लोग नाराज है क्योंकि उन्हें कहीं भी लोगों को बसाया नहीं गया, कहीं भी उन्हें घर नहीं दी गई, लेकिन उससे पहले उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के लोग काफी विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध का कोई असर नहीं और लगातार जो डेमोलेशन का कार्य है वो यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर डेमोलेशन किया जा रहा है और प्रशासन जो है यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें लगातार दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान के यहाँ तैनाती देखी जा रही है, साथ ही वज्र वाहन भी लाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर विरोध न हो और लोग जो है काफी नाराज है और लोग जो है गुस्से में है और उन्हें कहीं ना कहीं जो है कि उनके मकान को तोड़ा जा रहा है, जिससे वो काफी नाराज है। हरि किशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली।